आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन के कीमती 15 वर्ष विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में समर्पित कर दिए। यह नाम है मोहम्मद सरफराज जी का, एक ऐसे मार्गदर्शक, एक ऐसे काउंसलर जिन्होंने हजारों छात्रों को सही दिशा दिखाने का काम किया है। मोहम्मद सरफराज जी ने न सिर्फ एक बल्कि अनेक यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जाकर विद्यार्थियों से सीधे संवाद किया, उनकी समस्याओं को समझा और उन्हें उनके करियर के लिए सही रास्ता दिखाया। चाहे बात हो मेडिकल क्षेत्र की, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा कोर्स, होटल मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, डिजाइनिंग या फिर अन्य कोई व्यावसायिक पाठ्यक्रम, सरफराज जी ने हर क्षेत्र में छात्रों की मदद की है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि वे केवल मार्गदर्शन तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि बच्चों को जॉब दिलवाने तक की पूरी प्रक्रिया में सक्रिय योगदान दिया। उनके प्रयासों से न जाने कितने ही छात्र छात्राओं को न केवल अपना लक्ष्य मिला, बल्कि उन्होंने अपने सपनों को साकार भी किया। आज जब हम युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत ढूंढते हैं, तो मोहम्मद सरफराज जी का नाम गर्व के साथ लिया जा सकता है। उन्होंने दिखा दिया कि एक शिक्षक या काउंसलर सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं, बल्कि भविष्य को आकार देने वाला होता है। इंट्रोडक्शन से पहले मैं खुद बताना चाहूँगा इस कोर्स की अच्छाइयों के बारे में कि इस कोर्स की खूबसूरती क्या है। ये वैसे बच्चों के लिए है कि जिन बच्चों के मन में ये होता है कि हम कोई ऐसा कोर्स करें या कोई ऐसा करियर चूज़ करें कि जिसमें हमारी जो है पढ़ाई के बाद एक अच्छी जॉब भी लग सके और एक अपने अंदर जो होता है कि हुनर होता है कि मैं वो अपना हुनर ला सकूं। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि दुनिया देखने का बहुत अच्छा मौका मिलता है इसमें। जिस तरह से अदर कोर्सेज़, अगर प्रोफेशनल कोर्सेज़ की बात करेंगे, आईआईटी इंजीनियरिंग हुआ या जो भी बड़े बड़े कोर्सेज़ हैं, बच्चे लाखों रुपए खर्च कर करके जा रहे हैं। और पता तो आपको भी है कि आज के टाइम में एम्प्लॉयमेंट की कितनी बड़ी दिक्कत है। और ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है कि जिसमें कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड जॉब है, अनलिमिटेड डिमांड है। इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर भी बहुत सारा इसका डिमांड है। अगर कोई भी बच्चा चाहे हमारे ही कॉलेज से क्यों ना हो, कहीं किसी और भी कॉलेज से अगर करता है तो गारंटी हम देंगे कि वो बच्चा कहीं भी मतलब रुकेगा नहीं। सर, किस क्लास के बच्चों के लिए ये कोर्स अवेलेबल है? सर बेसिकली ये चीज़ कोर्स जो स्टार्ट हो जाता है 10th के बाद ही हो जाता है। अगर कोई बच्चा 10th पास किया है तो डिप्लोमा कर सकता है, और अगर कोई बच्चा इंटरमीडिएट किया है, चाहे वो कोई भी उसका स्ट्रीम हो, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, कोई भी बच्चा हो, ये सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें कोई बैरियर नहीं है कि हम किसी भी अदर कोर्स में जाते हैं, जैसे सपोज मेडिकल के कोर्स में जाते हैं तो बायो की ज़रूरत पड़ती है, इंजीनियरिंग कोर्सेज में जाते हैं तो मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इस कोर्स में किसी भी कोर्स से किया हुआ बच्चा इंटरमीडिएट पास वो आकर एडमिशन ले सकता है। 10th पास के बाद अगर बात करेंगे तो डिफरेंट स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अलग अलग ड्यूरेशन रखा हुआ है। कहीं पर 1.5 साल का कोर्स है, कहीं पर 1 साल का कोर्स है, और कहीं पर ये 2 साल का भी डिप्लोमा कोर्सेज आता है। तो कहीं भी बच्चों के अगर मन में ये सवाल उठता है कि भाई डिप्लोमा तो 1.5 साल का होता है, कोई बोलता है 2 साल का होता है, तो 1 साल का क्यों हो रहा है, तो वो स्टेट वाइज वेरी करता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कहाँ पर क्या सिलेबस डाला गया है। और हमारा जो अभी संस्थान, आप NMF के बारे में बात कर रहे थे, लैंडमार्क फाउंडेशन जो है, ये सिचुएटेड है देहरादून और मसूरी के बीच में एक जगह है। वहाँ पर ये कॉलेज है, खूबसूरत वातावरण है, और कहते हैं ना कि वैसी जगहों पर हवा में भी दवा है। तो एक बच्चों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, मस्तिष्क पर भी असर पड़ता है। एक अच्छी आबो हवा अगर मिलती है तो पहला चीज़ तो बच्चों को हम लोग स्किल देते हैं। बच्चे को लगभग 10 महीना हम कॉलेज में स्किल देते हैं। पहले उसको ग्रूम करते हैं बच्चों को ड्रेसिंग सेंस या जो भी बॉडी लैंग्वेज है वो सारा कुछ ठीक करने के बाद हम उनको ट्रेनिंग देते हैं बाकायदा। अब डिफरेंट इसमें ब्रांचेज होते हैं। होटल मैनेजमेंट में फ्रंट ऑफिस होता है, किचन होता है, किचन में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो इसमें किसी भी बच्चे को हम फोर्सफुली नहीं कह सकते कि आप बेटा यही कर लो। जिस बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट होता है, आपको भी मालूम है कि हर बच्चे का इंटरेस्ट और स्किल जो होता है कहीं छुपा होता है, बस उसको निखारने की ज़रूरत है, उगारने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे भी गरीब बच्चे हैं जो जिनके पास फीस की कमी के कारण वो एडमिशन अपना नहीं ले पाते हैं, सिंपल जो ग्रेजुएशन की लाइन होती है उस दिशा में चल देते हैं।
तो वैसे बच्चों के लिए क्या कुछ तो सर स्पेशल है? वैसे बच्चों के लिए स्पेशल ये है कि हम उन लोगों के लिए एक स्पेशल स्कॉलरशिप रखा है। बच्चे टेस्ट दें और टेस्ट में अगर स्कॉलरशिप आता है तो हम उसको 20% 30% का रिबेट देते हैं फीस में। फीस एडमिशन बहुत ही नॉमिनल है। कोई भी गार्जियन अचानक में बर्डन लेकर हमें फीस ना दे। हमारा मकसद है कि वैसे बच्चे और वैसे गार्जियन जिसका उस बच्चे से उम्मीद है कि ये बच्चा बहुत जल्द में कोई भी कोर्स करके और हमें कमाकर सपोर्ट करे, तो उसके लिए होटल मैनेजमेंट बहुत ही बेहतर है। दूसरा चीज़ कि हम बच्चों को गारंटी देते हैं। गारंटी इस बात का देते हैं जॉब का कि भाई हम 100% लोग बोलते हैं लेकिन हम 100% कराते हैं। अब कोई भी बच्चा आके हमसे पूछता है कि सर गारंटी क्या है, तो सामने वाले को मैं यही बात बोलता हूँ कि बेटा तुम कहीं और से भी होटल मैनेजमेंट करके आओ, जॉब हम लगवा देंगे। तो हमारा कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में अच्छा पकड़ है, इंडस्ट्री अच्छा टाई अप है और इंडस्ट्री की डिमांड और भूख हमसे ज़्यादा है। कितने सालों का अनुभव है सर आपका? सर लगभग 15 साल से मैं एजुकेशन काउंसलिंग में हूँ। बच्चा किसी भी फील्ड का हो, साइकोलॉजिकली काउंसलिंग कराना चाहता हो, कोई भी काउंसलिंग कराना चाहता हो, तो ग्रांड प्लाजा डाक बंगला चौराहा पटना के पास हमारी ऑफिस है। कोई भी बच्चा आकर अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करवा सकता है। बच्चों को मार्गदर्शन तौर पर गांव देहातों में ये होता है कि पहले हम लोगों ने भी पढ़ा है, हम लोगों ने भी पढ़ाई किया है, तो चलो हमारे घर में हमारे फादर टीचर थे, हमारे बड़े भाई शिक्षित थे, तो उन्होंने हमें सही दिशा और निर्देश दिया। लेकिन काफ़ी ऐसा परिवार है कि जिनके पेरेंट्स जो है कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कोई काम कर रहे होते हैं जिसका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं होता है, तो वो बच्चा या तो देखा देखी में या किसी एजेंट्स के थ्रू कहीं ना कहीं एडमिशन लेते हैं। बच्चे का इंटरेस्ट होता है किसी और कोर्स में और बच्चे को धकेल दिया जाता है किसी और कोर्स में। तो उसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये होता है कि बच्चा बीच में ही अपना डिसकंटिन्यू कर देता है पढ़ाई। इससे घर वालों का भी लॉस होता है, एक घर वालों के ऊपर एक प्रेशर आता है, बच्चा कहीं ना कहीं से मेंटल प्रेशर में चला जाता है और मेंटल टेंशन में चला जाता है। तो वैसे बच्चों के लिए ना कामयाबी में जो ज़िंदगी में चलने का जो रास्ता होता है वो बड़ा दुश्वार हो जाता है, अपना कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे कोई भी बच्चा हो, कैसा भी बच्चा हो, अगर उसको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है तो एक पुण्य का काम है। मैं और लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि अपने नॉलेज के हिसाब से अगर आप बच्चों को काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग को धर्म समझकर काउंसलिंग करते हैं, जो बच्चा जिस कोर्स में जाना चाहता है, जिसमें इंटरेस्ट है, अगर उसमें डालना चाहते हैं तो डालने से पहले ये देखिए कि उस कॉलेज की गुणवत्ता क्या है, क्या वो कॉलेज पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। अगर पढ़ा रहा है तो पढ़ाने के साथ साथ वो किस तरह का स्किल दे रहा है, क्या वो स्किल आने जो बच्चा आगे जाएगा जॉब में, क्या उसको उसमें कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है। कभी कभी होता है क्या कि बच्चा कोर्स कंप्लीट कर लिया, कॉलेज वालों ने प्लेस भी करवा दिया, बच्चा वापस आ जाता है कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से। उसके पीछे के कई रीज़न होते हैं। एक तो बच्चे को माइंडसेट पहले से नहीं किया जाता है इंडस्ट्री के बारे में। दूसरा रीज़न ये होता है कि बच्चे को जानकारी और नॉलेज का अभाव होता है जो उसको कॉलेज में नहीं मिला होता है। तो इससे कहीं ना कहीं से बच्चा जो है वो बैक होता है, वापस होता है। तो इससे सिर्फ पेरेंट्स को निराशा होता है, बच्चों को निराशा मिलता है, हाथ आता है। तो मैं यही लोगों से कहूँगा कि ऐसा कोर्स चूज़ कीजिए कि जिसमें आपको जॉब की 100% श्योरिटी हो, कॉलेज ना देता हो तो इस लायक आपको बना देता हो कि आप उस इंडस्ट्री में कहीं पर भी आप बिना कोशिश और बिना झिझक के आपको नौकरी मिले। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर बच्चे आपके पास आए तो 110% आप उसको उस लायक सर बना देखिए, दीजिएगा? दुनिया में 100% कुछ नहीं होता है, 100% सिर्फ गॉड और भगवान होता है। तो मैं तो यही कहूँगा। नहीं, चूंकि आपने गारंटी की बात कही ना। गारंटी में इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि हमारे इंडस्ट्री टाई अप्स हैं और बच्चे को हम उस लायक बनाते हैं। हम उस बच्चे को उस काबिल बना देते हैं कि जो भी इंडस्ट्री हमारे पास आती है डिमांड लेकर, उसका भी डिमांड पूरा होता है और बच्चे का भी डिमांड पूरा। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज अहमद है। लैंडमार्क फाउंडेशन का मैं डायरेक्टर एडमिशन हूँ। पिछले 15 सालों से मैं बिहार, झारखंड, बंगाल, आसाम, नेपाल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, लगभग 8 स्टेटों में मैं काउंसलिंग करता आया हूँ। अब पटना सिचुएटेड हूँ, पटना बैठा हुआ हूँ। मैं वेलकम करता हूँ ऐसे लोगों को जिनको मार्गदर्शन की ज़रूरत है। जिस कोर्सेज के लिए भी ज़रूरत हो, हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है। कभी भी आए, फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे सही मशवरा और सही सलाह लेकर जा सकते हैं। बहुत